इमेजिन करो तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए स्पेस ट्रिप पर जाते हो और जब तुम वापस आते हो तो अर्थ पर 7 साल बीत चुके होते हैं। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है पर ये एक्चुअली पॉसिबल है ब्लैक होल की वजह से। आओ आज की वीडियो में इसके पीछे की साइंस समझते हैं। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो सिर्फ स्पेस को ही नहीं टाइम को भी ब्लाइंड कर देता है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम और स्पेस अलग नहीं होते, दोनों एक ही फैब्रिक की तरह होते हैं और जब ग्रेविटी इतनी ज्यादा आती है तो ये फैब्रिक स्ट्रेच हो जाता है और इसीलिए ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। अब भाई एक क्वेश्चन आता है कि अगर टाइम स्लो हो जाए तो क्या होगा? तो भाई तुम्हारे लिए तो टाइम नॉर्मल चलेगा पर बाहर की दुनिया फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। इंटरस्टेलर मूवी में आपने देखा होगा कि एक प्लेनेट था ब्लैक होल के पास, वहाँ का 1 घंटा अर्थ के 60 साल के बराबर था और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उतना स्लो टाइम। तो टेक्निकली अगर तुम ब्लैक होल के पास जाकर वापस आ जाओ तुम फ्यूचर में ट्रेवल कर चुके होगे। पर भाई यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये सब थ्योरी में पॉसिबल है, रियल लाइफ में नहीं, क्योंकि भाई हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ब्लैक होल तक पहुँचना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और अगर पहुँच भी गए तो उसकी ग्रेविटी तुम्हें इंस्टेंटली क्रश कर देगी और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्पैगेटिफिकेशन। और भाई इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तुम सिर्फ फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हो, पास्ट में नहीं, क्योंकि फिजिक्स के रूल्स टाइम को रिवर्स करना अलाउ नहीं करते। अब भाई तुम एक बार सोच के देखो, टाइम बीत रहा है, हर सेकंड हर मिनट वो कभी वापस नहीं आने वाला। अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो, एक्सपीरियंसेस लो और जो करना चाहते हो वो करो, सिर्फ घर पर बैठकर रील्स देखकर नहीं।